सुतेले बाप का बिस्तर गंदा करना 3 साला अब्बास का जुर्म बन गया। उसने पेशाब किया तो मैंने उसको पकड़ के द्वार के साथ मैडम उसको मारा है तो उसके दिमाग में खून चला गया है, उसकी डेथ हो गई। इस कत्ल के बाद उसकी सगी मां अपने शौहर को बचाने के लिए उसे साथ लेकर फरार हो गई। इस कत्ल के मुहर्रिकात क्या हैं और फिर पुलिस ने उसे कैसे पकड़ा? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। मुकदमा नंबर 746/22 जिसकी मुद्दई है पुलिस खुद। 3 साल का बच्चा जिसको उसके सौतेले बाप ने उठाया चारपाई से और दीवार पर पटक दिया, कुछ इस तरह से पटका कि वो मर ही गया। उसका गुनाह क्या था? उम्र है 3 साल। सारी कहानी आपको बताते हैं। मासूम बच्चा अब्बास जिसकी उम्र 3 साल है, उसकी वालिदा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है पूरा? सोनिया। सोनिया, कितनी उम्र है? मारे तो उम्र का नहीं पता, अंदाजा ला लो। शादियां कितनी है? 2 शादी जी। पहले खामद से तलाक ली है? हाँ अब दूसरी शादी की है। पसंद की शादी की है? जी। क्या करता है खामद? रेडी चलाता है। पहली शादी में से कितने बच्चे हैं? हमारी पहली शादी में 4 बच्चे हैं। और दूसरी में से? एक भी नहीं। अच्छा, तो कहाँ पे हैं वो चारों बच्चे? हमारे साथ है। ठीक है। ये अब्बास के साथ क्या हुआ है? बास अली के साथ जो होया, उसने पेशाब किया ही कि बिस्तरे के साथ मारे मियाँ ने दुआर दे नाल मारिया गया। ठीक है, उनकी डेथ हो गई। उस तो बाद उन्होंने हॉस्पिटल लगाया, उन्होंने कहा कि इन्हें नहीं बचना। ठीक है, घर ले आए, उत्थे मेरे मियाँ ने अंगूठा ला के देता कि असीं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कराना चाहते। हमारा बच्चा अल्लाह दी आई नाल मरिया। ठीक है, मैं घर बैठी सी, मुझे पता भी नहीं जो अंगूठा ला के दे के आया। बच्चे को पेशाब करने पर बेड पे पेशाब कर दिया था, चारपाई पे कर दिया था? हाँ जी। इस गुस्से में किसने मारा? हमारे मियाँ ने। तुम कहाँ थी? माँ कोल सी। जदों मैं छुड़वाने लगी, मारी वक्की में भी कुवाड़ी का दस्ता मारा गया। अच्छा, बच्चे को उठा के कहाँ फेंका? द्वार में। फिर उसके बाद? उसके बाद महल्ले चो कॉल की गई। ठीक है। पुलिस आ गई, सारियां इंदियां 5 भैनां ने भाग गईं। ठीक है, मैं कल्ली सी, मैं इधर थाने में लेके आई। ठीक है, उसको बाद फिर थाने ले आए पुलिस वाले? हाँ। अच्छा। उसको बाद फिर बच्चे को जना अस्पताल लगा, उत्थे बच्चे की बाडी दे जमा करा के मुर्द खाने ते फिर घर आ गया। घर आया तो मेरिया जनानियां चठानियां ने ननाना ने कहा कि 2-3 दिन पासे हो गए, फिर अपने घर आ जाना। ठीक है। हमारी इतनी सारी गलती जिस वजह तो मुझे बताया गया। तुम्हारा बच्चा दुनिया से चला गया, तुम्हें दुख है? हमारा बच्चा है, मुझे कोई दुख नहीं। ठीक है। मारने वाला उसका सौतेला बाप है? हाँ। सौतेला बाप है ना जी। उसको क्यों बचाने के लिए लेके भाग गई उसको? मैं नहीं सी भागी, वो मुझे लेके भागा सी। उनदियां बहना ने कहा सी कि 2-3 दिन चले जाओ पासे, फिर घर आ जाना। कहाँ रहे तो 3 दिन? इधर फैक्ट्री में। कौन कौन? इंदा पनवैया कोई उनके साथ। तुम और तुम्हारा खामद। फिर पुलिस ने कैसे पकड़ा? 3 दिन बाद इंदे पनवैया ने, मेरे खामन दे पनवैया ने फड़वा दिया थी पुलिस को। अच्छा। अब बाकी 3 बच्चे कहाँ हैं? हमारी ननान के पास। अच्छा, मुझे ये बताओ कि पहले भी ये बच्चे को मारता था? पहले मारता से, एक अद्धी चांड मारता से, ज़्यादा नहीं से मारता। क्या नाम है खामद का? गुलाम बास। गुलाम अब्बास क्या कहता है, उससे भी बात करते हैं। मुलजिम गुलाम अब्बास मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, मुलजिम से बात करते हैं। यही नाम है? हाँ जी। उम्र कितनी है? उम्र 18 साल। 18 साल है तुम्हारी उम्र? 18.5 साल है। क्या करते हो? रेडी चलाता हूँ, खोता रेडी चलाता हूँ। बच्चे को क्यों मारा है? बस मैडम। सका बच्चा था? हाँ जी। मतरिया बच्चा था। मतराया था, सुतेला बच्चा था। ठीक है। कितनी उम्र थी बच्चे की? 3 साल। क्या किया था बच्चे ने? पेशाब किया था मैडम, उसके दिमाग में पहले भी चोट लगी हुई थी, उसने पेशाब किया तो मैंने उसको पकड़ के द्वार के साथ मैडम उसको मारा है तो उसके दिमाग में खून चला गया है तो उसकी डेथ हो गई। हॉस्पिटल ले गया, उसने बोला इसके दिमाग में खून चला गया, ये नहीं बच सकता। बच्चे को चारपाई से उठा के दीवार में मार दिया? कितनी दफा? 1 दफा मारा है बस। इतनी जोर से तुमने मारा होगा तो कि वो फौत ही हो गया बेचारा? नहीं, थोड़े थोड़े सा आए थे, फिर हॉस्पिटल उसको लेके गए, उसने बोला उसके दिमाग में खून चला गया, ये नहीं बच सकता ये।
फिर उधर से उन्होंने साइन करवा लिया, अंगूठे लगवा के फिर मुझे बॉडी दे दी वापस। फिर मैं घर लेके आ गया। फिर उधर घर वालों ने मुझे भगा दिया, मोहल्लों वालों ने भी इधर से आप भाग जाओ। किस किसने भगाया था? उधर मोहल्लों वालों ने, सारों ने। घर में कौन कौन जिसने भगवाया? एक मेरा भाई था और मेरी भरजाई थी, उसने भगा दिया। बाद में उन्होंने फ़ोन कर दिया, कॉल की उन्होंने, और मोहल्लों वालों ने भगा दिया, इधर से भाग जाओ, आपको छोड़ना नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसलिए मुझे भगा दिया। 2-3 दिन के बाद फिर फ़ोन करके मुझे बुलवा लिया। फिर मैं आ गया घर, फिर मुझे पकड़वा दिया। और कौन कौन साथ भागा तुम्हारे? मेरे घर वाले साथ थे बस। बीवी तुम्हारी? हाँ। इसको लेके तुम भागे थे या ये तुम्हें लेके भागी थी? दोनों ही भाग गए थे हम। कितनी शादियां की हैं? एक शादी, पहली शादी की है। ये और पहली शादी है? कितने बच्चे हैं टोटल? बच्चे कोई नहीं हुए, ये पिछले से बच्चे हैं। अच्छा, इसलिए सौतेले बाप हो तो तुमने मार ही दिया बच्चा? बस मैडम, हमारे से गलती हुई। हाँ? गलती होगी हमारे से मैडम। आप क्यों भागे? बस मेरे से ये काम हो गया, इसलिए मैं क्या ये काम गलत है, ये सही है? गलत है मैडम, ये पता है ना इस बात का, फिर क्यों मारा? बस मैडम, गलती होगी हमारे से, तो इसलिए फिर मैं भाग गया। मेरी गलती है, मैंने मान ली अपनी गलती, मेरे से ये काम हो गया। अच्छा, गलती तुमने मान ली, फिर? जो सजा मैडम दे सकते हैं आप क्या कर सकते हैं। नाज़रीन, मुल्जिम के बयानात आपके सामने हैं। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है वो भी आपको दिखाते हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ड्राइवर कमर साजिद मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस वकूए के हवाले से, इस केस के हवाले से और कितने दिन में इसको ट्रेस किया है, ये तमाम डिटेल्स हम लेते हैं कमर साजिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमर साहब, बताइएगा कि ये वकूआ किस दिन का है? ये 17 फरवरी 2022 का वकूआ है। ये एक बड़ा बदकिस्मती से एक बड़ा अंदोहनाक वाक़या है, जिसमें एक मासूम 3 साल का बच्चा जो है, उसके सौतीले बाप ने जो है ना उसको दीवार पे मार के उसका सर टकरा के तो उसको कत्ल कर दिया था। इसमें अनफॉर्चुनेटली पहले ना तो कोई जो बच्चे की वालदा इसने इतला दी, ना किसी और सोर्स से हमें पता चला। इसमें एक महल्लेदार इनकी जो है नामी खातून थी, जिसने बज़रिया टेलीफोन पुलिस को इतला दी कि इस तरह जो है ना एक बाप ने अपने बेटे को कत्ल कर दिया है। इस इतला पे DI साहब इन्वेस्टिगेशन, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन, SP साहब इन्वेस्टिगेशन सदर और ASP साहब रायविंड सर्कल ने फौरी तौर पे इस पे रिस्पॉन्ड किया। पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है उसने जाए वकूआ का मुलाजा किया और वहाँ पे जो जितने भी तमाम शवाहिद थे उनको इकट्ठा किया। PFSA की टीम को बुलवाया गया। इसके अलावा जो है वहाँ पे जो अपने सोर्स हैं उनके ज़रिए से पता करवाया गया कि असल वकूआ क्या है। तो पता चला कि ये जो इसका जो बाप है गुलाम बासुर शीमा, इसने अपनी पसंद की शादी की है। ये जो इसकी वालदा है बच्चे की, अब्बास नामी बच्चा है, उसकी वालदा है, उसकी ये इसकी दूसरी शादी थी। ये बेसिकली जड़ांवाले की रहने वाली है, लेकिन इसका खामा जो नदीम है, जो बच्चे का असल बाप है, वो फौत हो चुका है। वालिद जो है वो सौतेला है, माँ जो है वो सगी है। कत्ल करने के बाद बच्चे की जो डेथ है वो घर में हो गई थी या हॉस्पिटल जाकर हुई थी? जी बिल्कुल, ये वालिद जो है इसका सौतीला है, वालदा जो है इसकी सगी है। बच्चे को 2-3 दिन पहले भी इसने मारा पीटा था और जो मारपीट की वजह थी वो ये थी कि ये बिस्तर पे पेशाब कर देता था। चूँकि छोटा बच्चा होता है उसको इतना समझ बूझ नहीं होती, तो ये अक्सर उसको मारता पीटता रहता था। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ, जब ये उसको मारा तो ये जब इसके सर पे चोट आई, दिमाग पे चोट आई, तो ये कोमे में चला गया। उसके बाद फिर ये अपने तौर पे इसको इन्होंने चेक करवाया, लेकिन बच्चा जो बेचारा जानबर ना हो सका और डेड हो चुका था। तो उसके बाद फिर पुलिस ने इसका पोस्टमार्टम वगैरह करवाया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद पता चला कि इसके दिमाग पे जो है ना वो चोटें हैं, जिसकी वजह से ये बच्चा कोमे में चला गया था। इनको पता चला तो इन्होंने पहले गलत बयानी से काम लिया, झूठ बोला कि बच्चा दीवार से गिर के मरा है, जबकि हक़ाइक़ इसके बरअक्स थे। तो इस पे ये दोनों वहाँ से रफू चक्कर हो गए और ये हक़ नहीं बनता माँ का। बेशक इसने शादी कर ली थी या खामंद इसको अजीज़ था, लेकिन बेटा भी मेरा ख्याल है ज़्यादा जो मासूम था, तो उसका ज़्यादा वो था होना चाहिए था। तो ये जब गायब हुए हैं तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि ना वजह मौत का पता चल सका, ना वारसों का पता चल सका। तो पुलिस के लिए ये बहुत ज़्यादा एक टेस्ट केस था और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह SP साहब इन्वेस्टिगेशन सदर डिवीज़न ने सीनियर अफसरान की हिदायत के मुताबिक बहुत ज़्यादा इस पे फोकस किया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।